हेलो फ्रेंड्स, एसएन एजुकेशन पॉइंट को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणीर विज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय दहन और शिखा। यही अध्यायर प्रश्नावली देखिबा। तो यही भिडियोटी होउछि पार्ट 2 वीडियो। यह पूर्वर पार्ट 1 वीडियो छड़ा है से 1 नंबर रु स्टार्ट करिकी 6 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर रही। आज आमे ता परवर्ती क्वेश्चन सब कौन कौन रही देखिबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। 7 नंबर क्वेश्चन हैला एलपीजी र दहन और काठर दहन मध्य की पार्थक्य अछि। दहन और काठर दहन मध्य की पार्थक्य अछि। तो देख एलपीजी दहन एक प्रज्वलनशील पदार्थ अटे। ताहार प्रज्वलन तापमात्रा खूब कम होइथाय, जहा फलरे कि से खूब सहजरे सेथिरे निया धरि पारे। किंतु काठ इंधन र प्रज्वलन तापमात्रा बेसी होइथाय, जहा फलरे कि निया धरिबारे ताहाकु समय लागिथाय। एलपीजी इंधन रे धुआं बाहरी न थाय, किंतु काठ इंधन को आमे इंधन रूपे व्यवहार करिले बा दहन हेला परे काठरू अधिक मात्रा रे धुआं बाहरी थाए। आउ कौन कौन पॉइंट रही देख, एलपीजी इंधन रे नूतन पदार्थ सृष्टि होई न थाए, किंतु काठ इंधन रे नूतन पदार्थ बा वर्ज्य वस्तु जो कि पाउंस सृष्टि होई थाए। काठ को जाइला परे कौन हुए, शेष रे पाउंस रही थाए कि नहीं, तो रही थाए। तो पाउंस हैला नूतन पदार्थ, रासायनिक प्रतिक्रिया करिकी नूतन पदार्थ पाउंस सृष्टि हैला। किंतु एलपीजी इंधन रे नूतन पदार्थ सृष्टि होई न थाए। एलपीजी इंधन एक गैस होइथिबारु एहाकु एक आबद्ध पात्र बा टांकी रे रखा जाई थाए, किंतु काठ इंधन पई कोनोसी आबद्ध पात्रर आवश्यकता पड़ी न थाए। नेक्स्ट लिखिबो, एलपीजी इंधन रे रोषेई करिबा खूब सहज होई थाए। किंतु किपरि ना आमे लाइटर दबाइला मात्रे ही सेथिरु निया बाहरी थाए, आमे शीघ्र रोषेई करि पारि थाउ। किंतु एलपीजी इंधन अपेक्षा काठ इंधन रे रोषेई करिबा कष्टकर, शीघ्र होई न थाए। ताहाकु निया धरेइबाकु पड़ी थाए। बहु समय गला परे से काठ उत्तप्त होला परे निया धरि थाए, तेणु एथिरे रोषेई करिबा सहज होई न थाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबो, एही एलपीजी इंधन को सहजरे गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को नेबा आनिबा करा जाई पारि थाए, किंतु काठ इंधन रे गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को नेबा आनिबा करिबा ठीक भाबे होई न थाए। एथिरे निया लिभि जिबार संभावना रही थाए, किंतु आमे गैस सिलिंडर को गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को दूर स्थान को मध्य नै जाई पारि थाउ, सहजरे ताहा जाई पारे। नेक्स्ट रहिला एही एलपीजी इंधन बा एथिर दहन रु सहजरे नियंत्रण करा जाई पारि थाए। तो देखिथिबो ताहार जो गैस सिलिंडर रही थाए बा ता जो रही थाए स्विच, ताहाको आमे सिम रे किबा ऊपर तल करिकी बढ़ेई पारि थाउ किबा कमबेई पारि थाउ, तो ताहाको सहजरे आमे नियंत्रण करि पारि थाउ। किंतु काठ इंधन को नियंत्रण करबा टिके कष्टकर होई थाए। ताकू पुणी लिभाइबाकू पड़े, पानी देकी पुणी जलेइबाकू हेले ताहाकू आहुरी समय लगी थे, तेणु यहाकू नियंत्रण करिबा टिके कष्टसाध्य। एलपीजी इंधन रो कैलोरी मूल्य केते 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एहार कैलोरी मूल्य काठ अपेक्षा बेसी होई थाए, ओ जहार बेसी होई थाए सेथिरु आमे बेसी निया पाई थाउ, कम समय रे बेसी ताहाठारु आमे निया पाई थाउ। नेक्स्ट रहिला काठ इंधन रो कैलोरी मूल्य केते ना 17,000 रु 22,000 किलोग्राम पर किलो जूल, जहा कि एलपीजी इंधन ठारू खूब कम होई छे। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा, एही एलपीजी इंधन को सुविधा रे बेसी दिन संरक्षण करिकी रखा जाई पारि थाए, ओ एहा सस्ता और सुविधा रे सबुठारे हमको मिली पारि थाए। किंतु काठ इंधन को आमे बेसी दिन संरक्षण करी रखा जाई पारिबो नाही, जदि रखिले ताहा
वर्षा रे भिजी जिबार संभावना रही है, उई खाइबार संभावना रही है और सहरांचल रे मध्य सस्ता सुविधा रे मिली पारि न थाए। तो एगुड़िक असुविधा रही है। यह गला एलपीजी इंधन और काठ इंधन मध्य पार्थक्य। तापर आम आग को बढ़िबा 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन रे कौन कही सीएनजी रो व्यवहार काहेकि अपेक्षाकृत परिवेश उपयोगी। तो सीएनजी रो व्यवहार आजिकली काहेकि करा जाउछि, काहेकि ना यह आम परिवेश पई उपकृत अटे और उपयोगी करि पारुछि, तेणु यार व्यवहार बहुल मात्रा रे बढ़ी चलीछि। तो देखिबा सीएनजी एक प्रज्वलनशील पदार्थर अंतर्गत अटे। प्रज्वलनशील पदार्थ सब कौन कौन? पेट्रोल, डीजेल, सीएनजी एगुड़िक होछि प्रज्वलनशील पदार्थ। तो एथि मध्यरु सीएनजी मध्य एक प्रज्वलनशील पदार्थ अटे। एहार प्रज्वलन तापमात्रा अति निम्न, खूब सहजरे सेथिरे निया धरिबार संभावना रही है, किंतु यह सत्वे मध्य एही गैस एही सीएनजी गैस अन्य गैस अपेक्षाकृत कम क्षतिकारक अटे। एहाकु बेसी मात्रा रे व्यवहार कले मध्य परिवेश आमर प्रदूषण करि न थाए। तेणु वर्तमान पेट्रोल डीजेल परिवर्ते बस ट्रक कार आदि जो जानवाहन रे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रो व्यवहार बहु मात्रा रे चलीछि। तो सीएनजी खूब कम परिमाण रे क्षतिकारक पदार्थ उत्पन्न करिथाए, तेणु एहार व्यवहार अपेक्षाकृत आम परिवेश पई उपयोगी अटे। तापरे आमे 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 9 नंबर रे कौन कहिछि ना 4.5 किलोग्राम इंधनर संपूर्ण दहनरु आमको 1,80,000 किलो जूल ताप मिली थाए। सेही इंधनर किलोरी मूल्य केते? तो कैलोरी मूल्य निर्णय करिया पई आमको कौन होइथे ना 1 किलो जूल जेते मूल्य रही थाए सेही पदार्थर को आमे कही थाउ सेही पदार्थर कैलोरी मूल्य कहिकी। तो एठारे जो रही 4.5 की जो जूल किलोग्राम इंधनर दहनरु कौन हुए ना 1,80,000 किलो जूल आमको ताप मिलिला। तो सेथिरो आमे कैलकुलेट कर देबा कि 1 किलोग्राम इंधन दहनरु ताहेले कौन हला। तो एठारे जो रही 1,80,000 बाय 4.5, तो आमे पाई जिबा 4,000 किलोग्राम। तो यह है यही इंधनर किलोरी मूल्य बा जहाँ को आमे कही थाउ किलोरी मूल्य कौन हुए ना 1 किलोग्राम रो मूल्य जेते होई थाए सही पदार्थ को ताहार कैलोरी मूल्य सेतिकी ही कुहा जाई थाए। तो एठारे कैलोरी मूल्य 4,000 किलो जूल ताप हैला। ओ एही जो 4,000 किलो जूल मुख्यतः कहाठारे देखा जाई थे ना जैव गैस इंधन रे आमे देखिबा को पाई थाउ। तापरे देख कौन रही 10 नंबर क्वेश्चन रे गोटिए आदर्श इंधनर लक्षण गुड़िक कौन? आइडियल फ्यूएल आदर्श इंधन। आदर्श इंधनर ताहार लक्षण सब कौन कौन ताहार बेनिफिट आमे को कौन कौन मिली तो से गुड़िक आमे एबे डिस्कस करिबा। तो देख पॉइंट पॉइंट करिकि आमे आगु को बढ़िबा। तो एहा को एही आदर्श इंधन सबू को आमे जदि जालिले सेथिरे बेसी पाउंस विषाक्त गैस बा वर्ज्य वस्तु मिलु नथिबो, एहा एक ताहार लक्षण अटे। नेक्स्ट कौन हेबो ना एहा को आमे बेसी दिन संरक्षण करिकि रखि पारिबु। एहा को गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को सुविधा रे नेबा आनिबा करि हेउथिबो। आउ कौन कौन रही ना 4 नंबर पॉइंट एहार उच्च कैलोरी मूल्य थिबो, अर्थात अपेक्षाकृत अल्प इंधन रु आमे बेसी ताप शक्ति उत्पन्न करि हेउथिबो। 5 नंबर हैला एही यह सस्ता और सुविधा रे सबुठारी मिली पारुथिबो। एहार दहन रु सहजरे नियंत्रण करि पारुथिबो, जेपरि कि एलपीजी गैस एगुड़िक कौन गोटिए आदर्श इंधनर लक्षण सबू। तो एलपीजी गैस निकटरे
तापरे आमे देखिबा किंतु काठरे देखि थाउ कि काठरे देखि न थाउ तो काठ होउची उत्तम दहनर इंधनर अंतर्गत नुहे। तापरे देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिछि ना दहन पाई वायु आवश्यक। कोन कहिला आमकु जालिनी दहन करिया पई कोन आवश्यक ना वायु आवश्यक। वायु रे सब कोन रही थे पिला माने ना वायु रे अम्लजान रही थे और अन्य सब गैस रही थे। सेतिरु आमे मुख्यतः दहन पाई कोन आवश्यक पड़ी थे अम्लजान रो आवश्यक पड़ी थे। तो ताहा बिना दहन होई परिबो कि होई परिबो नाही। से एक सहायक पदार्थ अटे। तो एठारे जो कहिछि दहन पाई वायु आवश्यक एही सरल परीक्षा द्वारा आमे बुझाओ। तो गोटे परीक्षा करिकी बुझेइबा कि वायुर आवश्यकता रहिछि गोटे दहन करिबा पई गोटे पदार्थर दहन करिबा पई वायुर आवश्यकता रहिछि ताहा आमे परीक्षा करिबा। तो एथि पई एठारे देखो तुम आंसर लिखिबो आमे तो जानी छी कि दहन पाई तीनोटी कारक यथा कौन कौन ना दाह्य पदार्थ दहन रे सहायक पदार्थ और प्रज्वलन तापमात्रा ए तीनोटी को आवश्यकता पड़ी थे। ए तीनोटी बिना गोटे मध्य अनुपस्थित रे दहन संभवपर नुहे। तो एठारे जो रही दहन रे सहायक पदार्थ कौन कौन ना अम्लजान नाइट्रोजेन एगुड़िक होछि दहन रे सहायक पदार्थ। ताहेले आमे परीक्षाटी स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे आमे गोटे ज्वलंत मोहमबत्ती नेबा गोटे टेबुल उपरे सही मोहमबत्ती को रखिदेबा रखिबा जेपरिकी ताहार दुई पार्श्वर दुईटी काठ खंड रखिदेबा और ता उपरे गोटे लंठन काच रखिदेबा देखिबा कि जेपरिकी मोहमबत्ती किपरि चलुछि ताहा आमे पर्यवेक्षण करिबा। नेक्स्ट यह गोटे हैला। तो पुणी आमे गोटे मोहमबत्ती नेबा ताहाकू सही टेबुल उपरे रखिदेबा जेपरि से काठ खंड जो प्रथम टेबुल रे आमे जो मोहमबत्ती जालिला बेले नैथिले सही काठ खंडटी को काढ़ी नै नलठन काचटी को टेबुल उपरे रखिदेबा मोहमबत्ती को ढांकी रखिदेबा। ता मध्य रे जो ज्वलंता मोहमबत्ती शिखा को लक्ष्य करिबा। ढांकी देला परे एही चित्र गुडी को देख। तो ढांकी देला परे जो मोहमबत्तीर ताहार शिखा जलुछि ताहाको आमे लक्ष्य करिबा। पुणी एक मोहमबत्ती नेबा और सही मोहमबत्ती जलुथिबा मोहमबत्ती को ता उपरे गोटे काच जो लंठनर काच आमे रखिदेले ता उपरे गोटे थालिया किंबा थालिया घोड़ाई देले एवं मोहमबत्तीर शिखाटी को लक्ष्य करिबा। एबे पर्यवेक्षण कौन है आमे सबू जो तीनोटी परीक्षा कले से कौन देखुछे ना प्रथम जो करिछे चित्र ए रे एथिरे एही क्षेत्र रे काचर तलपटु वायु प्रवाह हेउथिला काहेकि ना ता तले गोटे गोटे दुई खंड आमे काठ खंड रखिछे तेणु खोला रही तेणु वायुर प्रवेश होउछि उपरु मध्य होउछि तळु मध्य होउछि जहा फल रे कि से वायुर उपस्थिति रे जलुछि किंतु मोहमबत्तीटी स्थिर और शिखा प्रदान करिके जलिला। नेक्स्ट देखिबा आमे सेकेंड चित्र रे जो बी नंबर चित्र रे देखि ना एही क्षेत्र रे दहन सीमित वायुर उपस्थिति रे होइथाय तेणु बत्तीर अस्थिर शिखा देखादेला माने सेथिरु तो आमे काठ खंड दुईटी को अलगा कर देछे ताहाकू नहीं आनिछि तेणु उपरु खाली जो ललठनर ताहार उपर काचर पार्श्वर से वायु प्रवेश करुछि तेणु केतेबेले प्रवेश करुछि केतेबेले करू नाही जहा फल रे कि अस्थिर शिखा देखा जाउछि शिखा ठीक भाबरे जलु नाही स्लो हो जाउछि केतेबेले बढ़ी जाउछि। तो तापरे देख 3 नंबर पॉइंट सी नंबर जो चित्र रही सही क्षेत्र रे वायु आद्य प्रवेश करू नाही काहेकि ना तले मध्य खपा हेछि ओ ऊपर मध्य आमे थालिया ढापिछे ढांकीछे तो जहा फल रे कि वायु आद्य प्रवेश करू नाही फल रे बत्तीटी लिभि गला। एथिरो आमे कोन जानिले पिला माने अनुसिद्धांत लास्ट रे लिखिबो कि
ଏହି ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିले ଦହନ ପାଇଁ ବାୟୁରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ବାୟୁ ଭଳି ସହାୟକ ପଦାर्थର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଦହନ ହେଲା ପରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସେ କିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ଆମର ହେଉଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀଟେ ଦେବା। ତ ଦେଖ କାଠ କୋଇଲା ଗୋବର ଘଷି ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ରହିଛି ଏହି ଇନ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ଦହନରୁ କାର୍ବନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ଯଥା କ'ଣ ନା ଆଜ୍ମା ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏହି ଯେଉଁ କାଠ କୋଇଲା ଗୋବର ଘଷି ଭଳି ଇନ୍ଧନର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ଫଳରେ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏକ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଏହି କୋଇଲା ଜାଳି ଶୋଇଲେ ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅନେକ ଧୂଆଁ ଯାହାକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଭଳି ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହି ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜଳକଣା ସହିତ ମିଶି ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ତ ଦହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇକି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ଏହିସବୁ ଦହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ ଲେଖାଯାଇଛି କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ କାହିଁକି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। ଏହାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ଅତି କମ୍ ଅଟେ। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଧରିପାରେ। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ନିଆଁ ବା ଅଙ୍ଗାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ କହିକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର 3ଟି ସଂକେତ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ କାହିଁକି? ତ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏହା ଭୂତ ଆକାରର। ତ ଏହା କ'ଣ ନା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଆଁ କେଉଁଠାରେ ନା ଫାୟାର ବକ୍ସ ବା ଫାୟାର